Hi friends, I hope you all are doing well. I welcome you all on my channel Study Cafe. तो सबसे पहले तो आप लोगों को सबको हैप्पी न्यू अकाउंटिंग ईयर। आज 2021-22 का पहला दिन है। टुडे इज 1 अप्रैल 2021। आई होप आने वाला जो ईयर है वो आप लोगों के लिए अच्छा हो, बहुत सारी पॉजिटिविटीज लेकर आए। इसी के साथ आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी ने न्यू क्यूआरएमपी फॉर्म्स रिलीज किए हैं। वो फॉर्म्स आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। सो अगर आपको ये फॉर्म्स देखने हैं तो आप अगर आपने क्यूआरएमपी ऑप्ट किया और आपको ये फॉर्म्स देखने हैं तो आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लीजिए। देन यू गो टू फाइल रिटर्न टैब। उसके बाद अभी क्योंकि मार्च की रिटर्न जाएगी, सो द क्वार्टर एंडिंग मार्च यानी जनवरी फरवरी मार्च की रिटर्न जाएगी, तो ये फॉर्म्स आपको फिल करने होंगे। सो इन क्यूआरएमपी अगर मैं मार्च क्वार्टर एंडिंग मार्च की बात करूं तो जनवरी और फरवरी में आपने टैक्स की पेमेंट करी होगी और मार्च में आपको जनवरी फरवरी मार्च तीनों महीनों की आपको जीएसटीआर 1 भी फाइल करनी होगी और जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी होगी। ओके, तो अब ये सारे फॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं। अब आप देखेंगे जीएसटीआर 1 भी अवेलेबल है एंड जीएसटीआर 3 भी अवेलेबल है। एंड एक और नया ऑप्शन इन्होंने दिया है, जीएसटीआर 2B यानी ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट। मंथली तो पहले आता ही था, अब एक क्वार्टरली भी एक इन्होंने फॉर्म रिलीज किया है ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको हेल्प मिले रिटर्न फाइलिंग में। तो फॉर देयर हेल्प they have released the quarterly GSTR 2B as well. Okay, and also one can understand जो GSTR 3B में GSTR 2B का डाटा ऑटो पॉपुलेट होता था, तो बिकॉज अब आपकी GSTR 3B मंथली है, क्वार्टरली है, तो ऑब्वियसली जो उसमें GSTR 2B का डाटा ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए वो क्वार्टरली के हिसाब से होना चाहिए। तो अब जो क्वार्टरली का डाटा है, क्वार्टरली 2B का डाटा है, वो जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जब इनिशियली ये लोग ये ऑटो पॉपुलेटेड का सिस्टम लेके आए थे तो इनिशियली इन्होंने लिखा था कि ये जो ऑटो पॉपुलेटेड डाटा है ये सिर्फ और सिर्फ मंथली के लिए है, क्वार्टरली के लिए हम बाद में फैसिलिटी लेके आएंगे। सो दिस इज द फैसिलिटी, क्योंकि अब आपकी जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली हो गई और जीएसटीआर 2B भी क्वार्टरली हो गई, तो अब आपका जीएसटीआर 1 का और जीएसटीआर 2B का दोनों का जो डाटा है, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स का डाटा आपकी जीएसटीआर 3B रिटर्न में ऑटो पॉपुलेट होगा। बट अगेन इस पर सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशन भी है दैट दिस इज जस्ट अ ऑटो पॉपुलेटेड डाटा। ऐसा नहीं है कि अगर ये स्पेसिफिक डाटा आपके जीएसटीआर 3B में आ रहा है तो आपको इसी के हिसाब से रिटर्न भरनी है। इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपको डाटा करेक्ट देना है। ये वाली एडवाइजरी भी जीएसटी दे चुका है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरे पास आता है कि मैम फॉर्म्स में क्या चेंज है, तो अब मैं आपको एक बार फॉर्म्स भी दिखा देती हूँ। पहले मैं जीएसटीआर 1 फॉर्म दिखाती हूँ। तो अगर आप फॉर्म देखेंगे ना जीएसटीआर 1 का, तो फॉर्म बिल्कुल सेम है, फॉर्म में कोई चेंज नहीं है। इसमें एक चीज है, अगर आप आईएफएफ के इनवॉइसेस पहले चढ़ा चुके हैं आईएफएफ में पिछले 2 महीने में, तो आपको दोबारा जीएसटीआर 1 में उनको शो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आप ऑलरेडी आईएफएफ में दिखा चुके हैं। अच्छा, पीरियड बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पीरियड जो होगा ये रिटर्न पीरियड मार्च क्वार्टर का आ जाएगा। अब पहले भी अगर आपने क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइलिंग ऑप्ट किया होगा तो आप लोग क्वार्टरली रिटर्न भरते थे। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो जीएसटीआर 1 का फॉर्म ये बिल्कुल सेम है पुराने हमारे जीएसटीआर 1 फॉर्म की तरह। अच्छा, अब देखते हैं जीएसटीआर 3B के फॉर्म में क्या कोई चेंज है या नहीं है। तो अगेन लेट मी ओपन द स्क्रीन। तो देखिए, अब आप देखेंगे जीएसटीआर 3B का फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेम है, और इसमें इन्होंने एक चीज और कर दिया, अब इसमें भी सिस्टम जनरेटेड समरी आएगी जीएसटीआर 3B की। जीएसटीआर 1 क्वार्टरली डाटा आएगा, जीएसटीआर 2B क्वार्टरली डाटा आएगा, और अगर कुछ रिवर्स चार्ज से रिलेटेड एंट्री है तो वो भी जीएसटीआर 2B क्वार्टरली डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा। ओके, सो दिस इज द जीएसटीआर 3B फॉर्म, क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फॉर्म। सो इसको नाम भी दिया गया जीएसटीआर 3B क्यू। ओके, आप ये फॉर्म देखेंगे, फॉर्म बिल्कुल सेम है जैसे हमारा मंथली वाला जीएसटीआर 3B फॉर्म होता था, ये फॉर्म बिल्कुल सेम है। बस फर्क इतना है कि मंथली में हम खाली 1 महीने का डाटा देते थे और क्वार्टरली में हम पूरे क्वार्टर का यानी जनवरी टू मार्च जो हमने ट्रांजेक्शंस की आउटवर्ड सप्लाई किया या हमने इनपुट लिया उसका हम डाटा जीएसटीआर 3B क्यू में देंगे। So this is the new form that is made available now.
अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, देखिए अब अगर मैंने कोई QRMP में पेमेंट किया है, QRMP में पेमेंट यानी, क्योंकि QRMP में पेमेंट तो मंथली है, तो जो मैंने GST PMT 6 से पेमेंट किया है वो मेरा यूटिलाइजेबल कैश बैलेंस में रिफ्लेक्ट होगा, और अगर मुझे कुछ एडिशनल पेमेंट करना है तो वो मेरे को इस मंथ की जब मैं रिटर्न फाइल करूंगी तो मुझे एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। अब एक चीज और देखिए, आप जब आप यहाँ पे क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे ना, तो आप देखिए यहाँ पे रीजन क्या आ रहा है, एनी अदर पेमेंट। तो नॉर्मली जब मैं पेमेंट करती हूँ, नॉर्मली मतलब QRMP में जब मैं खाली जनवरी और फेब के मंथ में जब मैंने खाली टैक्स पेमेंट की करी, टैक्स पेमेंट मैंने करी थ्रू GST PMT 6 से, तो जो यहाँ पे रीजन था, उन्होंने रीजन यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया क्वार्टरली रिटर्न, मंथली फाइलर, एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप सेल्फ असेसमेंट की पेमेंट करो या फिर आप 35% की पेमेंट करो। लेकिन जब मैं रिटर्न फाइल करते टाइम स्पेसिफिकली ये चालान मेरे को बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे रीजन फॉर चालान ये डाल रहे हैं, एनी अदर पेमेंट। तो फ्रेंड, दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ फाइलिंग GSTR 3B क्वार्टरली, जो मैंने आप लोगों के साथ ब्रीफ में डिस्कस किया। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ इश्यूज हैं, तो आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।